बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे आलू बैंगन की सब्ज़ी। उसके लिए सबसे पहले जो है हम बैंगन के छिलके उतार लेंगे और डंडी इसके साथ ही रहने देंगे। डंडी की तासीर ठंडी होती है और बैंगन की तासीर गर्म होती है, इसलिए डंडी बैंगन के साथ रहने दीजिए। इसके बाद हम प्याज कटिंग कर लेंगे। 2 अदद प्याज लिए हैं 1 किलो बैंगन के साथ। प्याज की जो है वो अच्छे तरीके के साथ कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम प्याज के बाद हम लेते हैं आलू का छिलका अच्छे तरीके के साथ हमने जो है वो उतार लेना है और इन सारी चीज़ों को अब हम वॉश कर लेंगे। बैंगन वॉश कर लिए, आलू वॉश कर लिए, टमाटर वॉश किया, कटिंग कर लेंगे टमाटर की। और इसके बाद हम प्याज भी धो लेंगे। प्याज अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। बैंगन की कटिंग कर रही हूँ मैं, और आप देख रहे हैं कि बैंगन की डंडियाँ मैं साथ ही रहने दे रही हूँ। इससे बैंगनों की जो गर्म तासीर है उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बैंगन की डंडियाँ जो हैं वो ठंडी होती हैं। बैंगन हमने जो है वो काट लिए हैं। अब कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे हम लोग और चूल्हे पर चढ़ा देंगे। ऑयल के गर्म होने तक हम जो है वो आलू कटिंग कर लेते हैं और पानी में भिगो दिए हैं आलू हमने। अब हम जो है वो साथ में बॉइल्ड राइस भी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैं निकाल लेती हूँ, तकरीबन 1.5 गिलास चावल निकाले हैं मैंने और चावलों को प्याज डाल दिया है जी। ऑयल गर्म हो गया था, मैंने प्याज डाल दिया उसमें और अब चावल जो है वो मैं चुन के अच्छे तरीके के साथ इनको साफ़ कर लूँगी। हम बैंगन के साथ बॉइल्ड राइस बहुत शौक़ के साथ खाते हैं, बहुत यमी लगते हैं, ये मज़े भी होते हैं, तो इसलिए मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। साथ चावलों को जो है ना वो मैं अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लूँगी। वॉश करने 2 दफ़ा पानी के साथ मैंने चावलों को वॉश कर लिया है। और उधर जी प्याज भी मेरा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किया। अब नमक और हल्दी डाल दी है मैंने इसके अंदर। नमक और हल्दी पहले डालने से क्या होता है कि ग्रेवी अच्छे तरीके के साथ गल जाती है, मैश हो जाती है, मिक्स हो जाती है। पानी का छट्टा लगा के मैं साथ साथ इनको मैशर के साथ जो है वो मैंने ग्रेवी को मैश कर लिया है, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। और अब मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया है और पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। भुनाई करने के बाद जी मैंने कटे हुए बैंगन डाल दिए हैं इसके अंदर और थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के मैंने इसको जो है ना वो दम पे रखने के बाद बैंगन गल गए और मैंने मैशर के साथ उनको मैश कर लिया। आलू भी डाल दिए मैंने। अब आलूओं की भुनाई करने के दरमियान मैं जो है ना वो चावलों का पानी चढ़ा लूँगी ऊपर, और नमक डाल दिया है चावलों के पानी में हमने। अब जी मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है आलू डाल के और पानी डाल के। अब इसको मैं कुछ देर दम पे हंडिया को बनाऊँगी। उधर चावलों का पानी बॉयल्ड हो गया, उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं और अब जो है वो अच्छे तरीके के साथ चावलों को पकाऊंगी मैं। चावलों की कनी तकरीबन नरम होने तक जो है ना वो इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी और उसके बाद चावलों का जो है वो पानी मैं छन्नी में निकाल लूँगी। ये छन्नी में मैं पानी निकाल दिया है और चावलों को अब जो है वो मैं दम पे रख दूँगी। जी जनाब, आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं। मैं काट लेती हूँ हरा धनिया हंडिया में डालने के लिए और ये जी हंडिया मेरी बन गई है। हंडिया धनिया धो लिया है मैंने और गरम मसाला भी ऐड करेंगे हम हंडिया में। हंडिया बन गई है, चावलों का दम भी उठा लिया है। माशाल्लाह चावल भी बहुत मज़े के बन गए हैं और अब मैंने सर्व किए हैं और अब मैं टेस्ट करके मैं आप लोगों को यमी सलाद पत्ता मुझे बहुत पसंद है सलाद में। जी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।